अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आप सबको मुआविन की टीम की जानिब से खुश आमदीद। इस चैनल में हम सब मिलकर उर्दू पढ़ना सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन वीडियोस की मदद से बहुत जल्द रवानी से उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। क्या सब बच्चे आज का पहला सबक सीखने के लिए तैयार हैं? शाबाश। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ। आज के सबक में हम अपना पहला लफ्ज और उसमें सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखेंगे। अच्छा तो बच्चों, मुझे कौन बताएगा ये किस फल की तस्वीर है? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक, ये आम की तस्वीर है। आइए अब हम देखते हैं कि लफ्ज आम कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा आपने लफ्ज आम कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें आम। एक मरतबा फिर बोलें आम। शाबाश। अब आपके सामने बारी बारी कुछ अल्फाज लिखे हुए आएंगे। आपने उनमें से लफ्ज आम पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये लफ्ज आम है? बिल्कुल ठीक, ये लफ्ज आम है। शाबाश। क्या ये लफ्ज आम है? बिल्कुल ठीक, ये लफ्ज आम नहीं है। शाबाश। क्या ये लफ्ज आम है? जी, ये लफ्ज आम नहीं है। क्या ये लफ्ज आम है? नहीं, ये लफ्ज आम नहीं है। क्या ये लफ्ज आम है? जी बिल्कुल ठीक, ये लफ्ज आम है। शाबाश। बहुत खूब बच्चों, हमने लफ्ज आम पढ़ना सीख लिया। अब हम इस लफ्ज में सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखेंगे। आप लफ्ज आम को ध्यान से सुने। इस लफ्ज में आपको कितनी आवाजें सुनाई दी? आम, आम, आम। जी, आपको कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इस लफ्ज में हमें दो आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज सुनाई देती है आ। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें आ। एक मरतबा फिर बोलें आ। और दूसरी आवाज हमें सुनाई देती है म। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें म। एक मरतबा फिर बोलें म। जब हम लफ्ज आ और म को मिलाकर पढ़ते हैं तो इससे बन जाता है लफ्ज आम। तो इससे कौन सा लफ्ज बनता है बच्चों? बिल्कुल ठीक, इससे लफ्ज बन जाता है आम। तो बच्चों, आज हमने कौन सा लफ्ज सीखा? जी, हमने लफ्ज सीखा आम। शाबाश। और ये सीखा कि ये लफ्ज दो आवाजों से मिलकर बना है। कौन सी दो आवाजों से? बिल्कुल ठीक, एक आवाज आ और दूसरा म से। कौन सी आवाज? आ और म से मिलकर बना है। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने दो काम करने हैं। पहला काम, किसी किताब, अखबार, रिसाले या कहानी में से लफ्ज आम ढूंढकर अपनी अम्मी, अब्बू, बहन या भाई को दिखाना है और फिर उन्हें इसमें सुनाई दी जाने वाली दोनों आवाजें आ और म भी बतानी हैं। अगर आपको लफ्ज आम ढूंढने में मुश्किल पेश आए तो अपनी अम्मी, अब्बू, बहन या भाई से मदद ले सकते। इसके साथ आपने ये शक्ल अपनी कॉपी में या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको सब बच्चों को इसके साथ एक छोटा सा तीर का निशान नजर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये सुर्ख वाला तीर का निशान। इसका ये हमें बताता है कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। ऐसे कैसे लिखना है? ऊपर से शुरू करेंगे और यूं सीधा नीचे लेके आएंगे। यहां से शुरू करेंगे और यूं यहां तक सीधा नीचे लेके आएंगे। आप अपनी कॉपी स्लेट में इसकी मशक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी वर्कशीट का प्रिंट आउट चाहिए हो तो आप इस लिंक से डाउनलोड करवा कर उसमें इसकी मशक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।